साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार महापुरुषों जी। आप जी के चरणों में कोटिन कोटिन बार धन्यकार। साथ संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ संगत जी, दार्शनिक विचार रखेगा, आसाब जी परवान करिएगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे हैं मेरा। साथ संगत जी, पहले ही प्रण में सदगुरु ने इस जानकारी को बता दिया कि तन मन धन इस प्रभु परमात्मा की देन है और इसे परमात्मा का ही समझकर उपयोग करना है। सत्संग जी, इस दुनिया में इंसान के पास 3 प्रकार की दौलतें होती हैं, तन मन और धन। तन सत्संगत जी जीने के लिए इस आत्मा का एक साधन है। इस तन के द्वारा इंसान सारे संसार के भौतिक कार्यों को करता है, जिससे उसकी खाने पीने, पहनने, घर बनाने सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होती है। सत्संग जी, मन है जो मन, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही इसे किसी शरीर के अंग में स्थापित किया जा सकता है। जैसे सत्संग जी, हर अंग का एक न एक निश्चित स्थान है कि दिमाग है, दिल है, किडनी है, फेफड़ा है। ऐसे सत्संग जी, मन का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी मन सारे क्रियाओं में अपना योगदान देता है। चाहे अच्छाई हो, चाहे बुराई हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कोई कार्य हो, सत्संग जी सारे जगह मन का ही खेल होता है। सत्संग जी, अगर पूर्ण रूप से कहें तो पूरे ब्रह्मांड का जितना भी क्रियाकलाप है सब मन के ऊपर ही डिपेंड है। सत्संग जी, तीसरा है धन। धन सत्संग जी एक संसार में जीने का एक साधन मात्र है, जिसका सदुपयोग करके इंसान आसानी से अपनी जीवन याचिका को चला सकता है। सत्संग जी, ये तीनों परमपिता परमात्मा की देन बताए गए हैं। इंसान मेहनत करके, परिश्रम करके धन कमा लेता है और धन से अपनी स्वास्थ्य को भी दुरुस्त कर लेता है और तन को भी स्वस्थ कर लेता है। लेकिन सत्संग जी, मन जो है, मन की तंदुरुस्ती करने के लिए सद्गुरु के शरण में आना पड़ता है। अन्यथा ये मन सत्संग जी इतना खेल खिलाता है कि इंसान का सारा किया कया कराया सब कुछ क्षण मात्र में ही तहस नहस हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि संतो मन को अर्पण कर दो, मन की भटकन जाएगी, स्वतः ही सुमरन होएगा, बात सकल बन जाएगी। सत्संग जी बताते हैं कि संतों मन का नहीं ठिकाना, भटकेगा भटकाएगा, जो इसकी बातों में आए उसको नाच नचाएगा। सत्संग जी, इन तीनों को समर्पण करके अपने जीवन में इसका सदुपयोग करना है। परमात्मा का मानकर
इसको सदुपयोग करना है साथ संगत जी, कहीं इसे गलत कार्य में नहीं लगाना है। परमात्मा अगर किसी की शरीर के अंदर कोई बल बख्श देता है, वो सेवा के लिए देता है कि जो कमज़ोर हैं, जो शरीर से अस्वस्थ हैं, जो असहाय हैं, निर्बल हैं, उनकी सहायता करो, उनकी सेवा करो। लेकिन साथ संगत जी, इंसान आज इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है कि किसी के पास बल आ जाए, शरीर तंदुरुस्त हो जाए, तो साथ संगत जी इन तीनों का नाजायज़ फ़ायदा उठा के इंसान को ही तबाह करने में उपयोग कर रहा है। शरीर में बल आ जाता है तो किसी को मार देता है। मन में अगर गुण आ जाते हैं तो सामने वालों को मूर्ख समझने लगता है, और धन तो बेशुमार आ गया तो खुद को किसी राजा से कम नहीं समझता। फिर तो शहंशाह ही बन जाता है कि पूरे संसार पे मेरा ही राज्य है, मेरी ही हुकूमत है। साथ संगत जी, ये सभी एक क्षणभंगुर मात्र बताते हैं सतगुरु की तन मन धन और जितने संसार के सब दौलतें हैं, दिखावे हैं जो नज़र आ रही हैं इन आँखों से, ये सब मिटने वाली हैं, कुछ दिन के लिए सत्य मालूम होती हैं, लेकिन साथ संगत जी ये सत्य नहीं हैं। इसलिए जो इनसे जुड़ जाते हैं भौतिक पदार्थों से, उन्हें बार बार ठोकर और कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि ये हमें साधन के रूप में मिली हैं, तो इसका साधन के रूप में सदुपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग करना है साथ संगत जी। और ये हमारा तभी तक साथ दे सकते हैं जब तक हम इस शरीर में हैं। आत्मा का सफ़र बहुत लंबा है साथ संगत जी, 84 लाख योनियों का जो सफ़र है, इसमें एक इंसान का मात्र छोटा सा सफ़र है, जहां इंसान अपने आप को बहुत माइंडेड और काबिल समझ लेता है। लेकिन साथ संगत जी, वो काबिलियत भी धरी की धरी रह जाती है जब इस भौतिक शरीर से आत्मा निकल जाती है। फिर हाथ कुछ नहीं लगता। कहते हैं कि चाहे जग का राजा होए, जग को पाठ पढ़ाता हो साथ संगत जी, वो भी मरने के बाद भिखारी और कंगाल ही इस दुनिया से जाएगा, अगर उसे राम नाम की दौलत प्राप्त नहीं हुई इस मानव तन में। इसीलिए कहते हैं साथ संगत जी की आओ प्रभु के दर्शन कर लो, यही दौलत है, यही सत्य है, यही सात्विक है, इसी के लिए ये जीवन मिला है। ये दौलत मिल जाने पर इस भौतिक दुनिया में भी हमें जीने का एक मार्ग मिल जाता है, और परलोक में भी हमें वो स्थान प्राप्त हो जाता है जो ईश्वर का अंश बताते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। जो आत्मा है परमात्मा की अंश, वो अपना निज स्वरूप को जान जाती है और मरने के बाद इसी में मिलकर मुक्त हो जाती है साथ संगत जी। इसीलिए कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई विमान पे चढ़ चले, कोई बांध चले जंजीर। साथ संगत जी, जाना तो सबको है, लेकिन कोई हंस के जाता है, कोई फंस के जाता है, कोई रुल के जाता है, कोई पीट के जाता है। साथ संगत जी, जाना उसका मुबारक है जो प्रेम करके इस दुनिया से, इस मानवता से गया, उसका जाना और जीना दोनों मुबारक हो जाता है साथ संगत जी। प्यार से कहिए धन्यकार जी।